हरे कृष्ण। जय श्री हरि श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज हम सभी सुन रहे हैं एकादशी देवी की उत्पत्ति की कथा। इस वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर शनिवार के दिन रखा जा रहा है। सदियों से हमारे सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने 2 बार, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में यह तिथि आती है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय दिन कहा गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है एकादशी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों इस तिथि को भगवान विष्णु ने इतना श्रेष्ठ स्थान दिया है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें प्राचीन काल की एक दिव्य कथा सुननी है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। शास्त्रों में भी वर्णित है, इस कथा को सुनने से पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, सतयुग के अंत में जब अधर्म धीरे धीरे फैलने लगा, तब मूर नामक एक महापराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ। वह असुर बहुत बलशाली था। उसके 10,000 हाथ थे और उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह अत्यंत बुद्धिमान, मायावी और दैत्यराज हयग्रीव का प्रिय शिष्य था। धीरे धीरे उसने समस्त देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और ऋषियों को परास्त कर दिया। उसने देवलोक, इंद्रासन, स्वर्ग की सत्ता छीन ली। देवता अत्यंत भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, यह मूर असुर अत्यंत बलशाली है, हम सबका नाश कर रहा है, कृपया हमारी रक्षा का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा, इस दैत्य का संहार केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। सभी देवता एकत्र होकर क्षीरसागर गए। वहां भगवान श्री हरि शेषनाग पर शयन कर रहे थे। वे सब मिलकर भक्ति और विनय पूर्वक बोले, हे जगत पालक विष्णु, कृपया हमारी रक्षा करें। मूर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, चिंता मत करो, अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा हमेशा मेरा व्रत है। मैं स्वयं इस दैत्य का वध करूंगा। इतना कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और देवसेना सहित मूरासुर के नगर चंद्रवती की ओर प्रस्थान किया। जब मूरासुर ने देखा कि भगवान विष्णु उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उसने भी अपनी दैत्य सेना संयुद्ध की तैयारी की। उसकी सेना में करोड़ों असुर थे। हर एक के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र और मायावी शक्ति थी। देवता और असुरों ने भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवताओं की ओर से भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। असंख्य असुर मारे गए, पर मूरासुर बार बार नई सेना बनाकर आ जाता। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण से असंख्य दैत्यों का संहार किया। फिर भी मूरासुर बार बार शक्ति प्राप्त कर लेता। युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु कुछ क्षण विश्राम के लिए बद्री का आश्रम की हिमालय की गुफा में गए और वहां एक शिला पर लेट गए। मूरासुर को ज्ञात हुआ कि विष्णु विश्राम कर रहे हैं। वह चुपचाप अपनी तलवार लेकर उस गुफा में पहुंच गया, जहां भगवान निद्रा में लीन थे। उसने सोचा, अब यही समय है जब मैं उन्हें मार दूंगा। जैसे ही वह भगवान के समीप पहुंचा और तलवार उठाई, उसी समय भगवान विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वे तेजस्विनी स्त्री अद्भुत रूपवती थीं। उसका तेज सूर्य समान था, नेत्र कमल के समान सुंदर, हाथों में शंख, चक्र, गदा और तलवार लिए हुए। वह स्त्री दिव्य हंसी हंसते हुए बोली, हे दैत्य मूर, तू इतना अधर्मी है कि भगवान विष्णु को सोते समय उन पर आक्रमण कर रहा है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह कहकर वह देवी मूरासुर पर टूट पड़ी और क्षण भर में उसका सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। युद्ध समाप्त होते ही देवता प्रसन्न होकर गुफा में आए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा से जाग चुके हैं और उस देवी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, हे देवी, आप कौन हैं और मेरे शत्रु का वध कैसे किया? देवी ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। आपकी योग शक्ति ने मुझे जन्म दिया। मैंने आपके शत्रु मूरासुर का वध किया है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने मेरे कार्य में सहायता की है, अतः अब से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में प्रकट हुई हो।
भगवान ने कहा, हे एकादशी, तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ और पूजनीय रहोगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारा व्रत करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। तुम्हारा व्रत सभी तीर्थों, यज्ञों और दोनों से बढ़कर होगा। तुम स्वयं धर्म की अधिष्ठात्री बनोगी। देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दें कि जो कोई भी इस दिन उपवास करेगा वह आपके परम धाम वैष्णव लोक को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। जो भी भक्त इस एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, पाठ और व्रत करेगा वह सीधा मेरे धाम को प्राप्त होगा और पापों से मुक्त हो जाएगा। यह तिथि तुम्हारे नाम से उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो कोई इस दिन व्रत करता है वह लाखों वर्षों के तप और यज्ञ के समान पुण्य अर्जित करता है। इस दिन अन्न, दाल, चावल, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। केवल फल, दूध और तुलसी जल से दिन व्यतीत करना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ, हिंसा या असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। रात्रि में मेरा नाम स्मरण और भजन करें। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम सुख और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। भगवान के वचन सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकादशी देवी का जय घोष किया। जय एकादशी माता, जय धर्म रक्षा करने वाली देवी। तब से यह तिथि एकादशी व्रत के रूप में प्रसिद्ध हो गई। हर महीने 2 बार ये तिथि आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैष्णव एकादशी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी को निर्जला या उत्पन्ना आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं, मन पवित्र होता है और आत्मा भगवान के चरणों में स्थिर होती है। एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु प्रियतम नित्यम तस्मात् सर्व प्रयत्नतः। अर्थात एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायक, यह सभी पापों को नष्ट करता है और भगवान विष्णु का अति प्रिय व्रत है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है, चिरकाल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। एकादशी व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, स्वास्थ्य और आयु बढ़ती है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में वह भगवान धाम को प्राप्त होता है। भक्तों, एकादशी केवल व्रत का नाम नहीं, यह आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है। इस दिन किया गया जब, दान और सेवा सहस्त्र गुना फलदायी होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से एकादशी माता का व्रत करता है वह जीवन के सुख, शांति और मोक्ष तीनों को प्राप्त करता है। जय एकादशी माता, जय विष्णु प्रिय सखी। तेरे व्रत से निर्मल हो मन में बसे हरि, दूर करे तू पाप सब, लाए भक्ति का प्रकाश, तेरी कृपा से मुक्त हो जन्म जन्म का त्रास। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी के दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने उन्हें धर्म की अधिष्ठात्री और पाप हरणी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। जो इस दिन व्रत, पूजन और कथा श्रवण करता है वह परम शांति और विष्णु धाम को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि और जय देवी एकादशी अवश्य लिखें।